अब आइए मैं आपको बतलाता हूँ कि बंदगी मियाँ कौन है। नबुव्वत के एतबार से विलायत तो हम सुनते रहते हैं, क्या हुजूर ने कुछ फरमाया है बंदगी मियाँ के बारे में? यकीनन ज़रूर फरमाया है। आइए सुने, हदीस है किताबुल फितन, हज़रत नुआइम बिन हम्माद, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बतलाया गया कि हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये बतलाया गया कि मेहदी 40 साल में निकलेंगे, अपने बिस्तर पर वफ़ात पाएंगे। 40 साल के बाद निकलेंगे और अपने बिस्तर पर वफ़ात पाएंगे। फिर एक शख्स आएगा, फिर एक शख्स निकलेगा जो खूबसूरत कानों वाला होगा, जो मेहदी की इत्तिबा में जिएगा, मेहदी के बाद 20 साल तक जिएगा और हथियारों से शहीद होगा, और हथियारों से शहीद होगा। ये मैं ऐसी वैसी तहरीर नहीं बल्कि खुद हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं। 20 साल के बाद, मेहदी के 20 साल के बाद वो शख्स निकलेगा और हथियारों से शहीद होगा। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर गौर तलब नुक्ता यह है कि पहले के ज़माने में अंबिया आते थे तो सिर्फ नबियों का जिक्र होता था, यहाँ तक कि हुजूर आए, हुजूर का जिक्र हुआ। लेकिन हम मेहदवियों की ये शान है कि जब मेहदी का जिक्र होता है तो मेहदी के साथ वाले का भी जिक्र होता है, जब मेहदी का जिक्र होता है तो मेहदी के साथ वाले का भी जिक्र होता है। और आगे सुनिए, और फिर फरमाया उसके बाद एक शख्स आएंगे जो बेहतरीन, हदीस पूरी नहीं हुई। अब मैं ये जो हदीस है, ये हदीस ठीक उसी तरह है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि मेहदी और ईसा एक ज़माने में होंगे। ये हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई है। पहले मेहदी का जिक्र हुआ, मेहदी के बाद 20 साल के बाद एक शख्स आएगा, वो हथियारों के साथ शहीद होगा, जो मेहदी का ताबे होगा, मेहदी का मानने वाला होगा। और उसके बाद आगे हदीस ये आ रही है कि उसके बाद एक शख्स आएंगे जो बेहतरीन होंगे और अहले बैत होंगे, और उनके ज़माने में दज्जाल आएगा, और उनके ज़माने में दज्जाल आएगा। कितने वाज़ेह अंदाज में आपने फरमाया कि पहले मेहदी आएंगे, मेहदी के बाद एक शख्स आएगा जो 20 साल तक जिएगा, मेहदी की इत्तिबा करेगा और मेहदी के और हथियारों से शहीद होगा। उसके बाद एक बेहतरीन शख्स आएगा, जो उसके बाद एक बेहतरीन शख्स निकलेगा जो अहले बैत होगा, और उसके ज़माने में दज्जाल आएगा। मुकम्मल वजाहत। अब जो ये कहे कि मेहदी क़यामत में आएंगे, मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आएंगे, तो वो अपने आप को अहमक से बड़ा टाइटल और नहीं दे सकता। हाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक वजाहत कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बंदगी मियाँ की ताकत तो देखी है। आप तलवार से नहीं बल्कि कोड़े से जंग कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि आप तलवार से नहीं बल्कि कोड़े से जंग लड़ रहे थे, और इस कदर वार जब करते थे तो इंसान तो कट जाता था, और जो घोड़े पर सवार होता था वो घोड़ा भी कट जाता था। तलवार नहीं है, कोड़ा है। इंसान पर वार करते हैं, इंसान कट जाता है, घोड़े पर सवार है, घोड़ा भी कट जाता है। इसी ताकत को मेरे रसूल ने फरमाया है, इसी ताकत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। किताबुल फितन की हदीस है, 902वीं हदीस है। हज़रत काब बिन अज़हमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सुफियान कल्बी से रिवायत किया है कि हज़रत इमाम मेहदी का साथी एक नौउम्र लड़का होगा। इमाम मेहदी का साथी एक नौउम्र लड़का होगा। और आपको मैं बतला दूं कि जब बंदगी में शाह खुदमीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहदी इमाम इस्लाम से बैत करने के लिए आए तो आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। हदीस में आया है कि इमाम मेहदी का साथी नौउम्र लड़का होगा, रंग पीला होगा। अगर वो पहाड़ से भी जंग करेगा तो उन्हें भी हिला कर रख देगा। अगर वो पहाड़ से भी जंग करेगा तो उन्हें भी हिला कर रख देगा। ये और यहाँ पर और एक गौर तलब बात है, और एक हुजूर ने कितना फरमाया है, कितना फरमाया है। हम बेवकूफ हैं जो ढूंढने से कासिर हैं,
और हम ये समझ रहे हैं कि महदवियत के बारे में हदीस खाली है। बहुत हदीसें हैं, देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जो हम लोग कहते हैं बंदगी मियाँ को जो लक़ब लगाते हैं सिद्दीक़ विलायत, ये हम हमारी मर्जी से नहीं लगाते, बल्कि हुजूर का दिया हुआ लक़ब है, हुजूर का दिया हुआ लक़ब है। क्या फरमाते हैं? इमाम मेहदी का साथी नौमर लड़का होगा, रंग पीला होगा, अगर वो पहाड़ से जंग करेगा तो उन्हें भी हिला कर रख देगा, यहां तक कि वो सिद्दीकियत के अहम मनसब पर कायम होगा, सिद्दीकियत के मनसब पे कायम होगा। ये लक़ब भी हुजूर ने हमें दिया है, हम अपनी तरफ से कोई नहीं लगाते।